नमस्कार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किनकी होगी ताजपोशी। देखिए, जब हमने खबर चलाई थी कि बिहार में कांग्रेस में भारी फेरबदल होना है, वो अमल में आना शुरू हो गया और पूरे घर के बदलने की कवायद शुरू है। जैसा आपको मालूम है, मदन मोहन झा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, शक्ति सिंह गोहिल ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब नई टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है बिहार में। तो कौन कौन है दावेदार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन नाम है जो इस पद पर आसीन हो सकते हैं। तो 2, 3, 4 नाम तो हैं ही। कुछ गंभीर नाम हैं, कुछ हल्के नाम हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़ाई में आ जाएं। तो पहले हम गंभीर नामों पर बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस पद के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उस अध्यक्ष पद पर बैठ के बिहार कांग्रेस का कायाकल्प हम करें और कांग्रेस की जो गौरवशाली परंपरा है उसको एक बार फिर से कायम करें। तो नाम सुनिए, नाम कौन कौन से हैं। तो पहला नाम आता है तारिक अनवर का, दूसरा नाम आता है समीर कुमार सिंह का, तीसरा नाम आता है प्रेमचंद मिश्रा का और चौथा जो एक नाम हो सकता है वो अखिलेश सिंह का भी हो सकता है। देखिए, अखिलेश सिंह चाहते हैं कि उनके समर्थन से, उनके सहयोग से कोई एक अध्यक्ष बन जाए, लेकिन अगर कहीं बात बनती नहीं होगी तो अखिलेश सिंह खुद भी अपनी दावेदारी करके अध्यक्ष पद पर अपना दावा मजबूती से ठोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो इस कोशिश में है कि कुछ एक अच्छा नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उनके सहयोग से बन जाए, ये उनकी जरूर मंशा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अखिलेश सिंह जो है खुद कोशिश करेंगे कि वही इस पद पर आ जाएं। देखिए, अखिलेश सिंह का जो मौजूदा प्रदर्शन हाल का रहा है उसको लेके कांग्रेस आला कमान में थोड़ी नाराजगी तो है, लेकिन बिहार कांग्रेस में जो उनकी पकड़ है, उनके पास जो साधन संपन्नता है, पार्टी चलाने का जो उनके पास साधन है, वो दूसरे नेताओं से उनको अलग करता है। उनकी उनकी जाति ये भी बहुत बड़ा मायने रखती है। जिस जाति से वो आते हैं, भूमिहार जाति से, उसकी भी एक आवश्यकता बिहार कांग्रेस में महसूस की जा रही है। इसलिए हो सकता है कि अखिलेश सिंह सबसे बड़ा नाम उभर के सामने आ जाए। लेकिन इसके अलावा जो नाम हम आपको ने बताया, तारिक अनवर, समीर सिंह और प्रेमचंद मिश्रा, इन तीनों नामों पर काफ़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। तारिक अनवर, आपको याद होगा कि एमएलसी बनते बनते रह गए बिहार में और अभी जो है बड़े पद पर हैं सीडब्ल्यूसी में। तो एक जो निगेटिव जा रहा है उनके लिए कि क्या इतने बड़े ओहदे को छोड़ के वो बिहार कांग्रेस की कमान संभालेंगे। दिल्ली की राजनीति वो करते रहे हैं और क्या उस राजनीति को छोड़ के अब बिहार पर अपना ध्यान लगाएंगे। तो ये एक सवाल उनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि वो काफ़ी दिनों से कांग्रेस से अलग हो गए थे, सबको मालूम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में वो चले गए थे, तो एक जो वफादारी वाला स्केलिंग है उसमें कहीं ना कहीं से उस पर डेंट लगता है। लेकिन चूंकि अब वो कांग्रेस के बड़े पद पर चले गए हैं तो वो इशू कहीं ना कहीं से अब पीछे छूट रहा है। हो सकता है कि उनके विरोधी इस मामले को उठाएं कि वो काफ़ी दिनों तक, करीब 2 दशक तक कांग्रेस से बाहर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति वो कर चुके हैं, तो कैसे उनको यहाँ कमान संभाली सकती है। लेकिन जैसे ही सीडब्ल्यूसी में बड़े पद पर वो गए, ये सब मामले अब पीछे छूट गए हैं। दूसरा नाम एमएलसी समीर कुमार सिंह का, कांग्रेस के वफादार, लगभग 3 पीढ़ी जो है उनकी वो कांग्रेस के वफादारी में है। पिछले 44 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो लाजवाब रहा है। उसमें कहीं कोई उंगली उठाने वाली बात नहीं है। और ये जो चुनाव अभी आप खत्म हुआ है 2020 का, तो आपको एक बात हम बताएं कि एक टिकट, केवल एक टिकट समीर बाबू के सिफारिश पर दी गई। वो जमालपुर की सीट थी जिसमें अजय सिंह को टिकट दिया गया और ये मान के उस समय दिया गया कि ये सीट हो सकता है कांग्रेस नहीं जीत पाए, काफ़ी कमजोर स्थिति में है। लेकिन समीर कुमार ने पूरी मेहनत करके वो सीट कांग्रेस के झोली में डाल दिया। तो ये इस बात को दर्शाता है, कांग्रेस आलाकमान ये सोच रहा है कि वोट ट्रांसफर कैपेसिटी जो है समीर कुमार के पास है। संगठन के तौर पर वो अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो ये 2 चीज़ें समीर बाबू के पक्ष में जाती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो समीर सिंह को पीछे भी छोड़ती है। उतनी बड़ी लॉबी समीर सिंह की नहीं है दिल्ली में कि जो उनके लिए बैकिंग कर सके। ये एक कमज़ोर पहलू है समीर सिंह का। आपको याद होगा कि एमएलसी भी जब वो बने तो वो अंतिम विकल्प के रूप में आए। पहले तो तारिक अनवर का नाम चल ही रहा था, वो आ भी गए, नॉमिनेशन वगैरह भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन अंतिम समय में समीर सिंह को मौका मिला।
तो दिल्ली के स्तर पर जो लॉबिंग होती है उस पर कहीं ना कहीं समीर सिंह पिछड़ जाते हैं, लेकिन वफादारी वाले स्केल पर, परफॉर्मेंस वाले स्केल पर समीर सिंह को चुनौती बिहार में नहीं दी जा रही है या नहीं दी जा सकती है। और जो एक नाम है प्रेमचंद मिश्रा का, देखिए मदन मोहन झा रिप्लेस किए जा रहे हैं तो ब्राह्मण समाज से ही देने की कोशिश होगी कि ब्राह्मणों में गलत मैसेज नहीं जाए। प्रेमचंद मिश्रा प्रखर प्रवक्ता, कांग्रेस के छवि को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या एक ब्राह्मण को एक ब्राह्मण से रिप्लेस करेगी कांग्रेस, ये एक निगेटिव पॉइंट उन पर जाता है। इसके अलावा और कोई पक्ष नहीं है जो उनको पीछे धकेलता है। तेज तर्रार नेता है, काम करने वाले लोग हैं, लोगों से मिलते हैं, आरजेडी के साथ भी अच्छा तालमेल है, तमाम प्लस पॉइंट प्रेमचंद मिश्रा के साथ जाता है। लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, क्या मदन मोहन झा को प्रेमचंद मिश्रा से रिप्लेस किया जा सकता है, ये एक सवाल है। बाकी सारी चीज़ें प्रेमचंद मिश्रा के पक्ष में जाती है। कुछ एक दो नाम और चलते हैं, जो जैसे अजीत शर्मा का नाम है, बंटी चौधरी का नाम है, तो ये अभी नाम उतने रेस में नहीं है, बस चर्चा के लेवल पर है। आगे हो सकता है कि ये चीज़ आगे बढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी 3 गंभीर नाम जिसका मैंने जिक्र किया, प्रेमचंद मिश्रा, समीर सिंह और तारिक अनवर, ये नाम हैं जो उछले हुए हैं, कांटे की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। कौन बाजी ले जाता है ये तो पता चलेगा, लेकिन अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा ये दोनों चाहते हैं कि जो अगला अध्यक्ष हो कांग्रेस का वो उनके सहमति से हो, उनके लॉबी का हो और उनकी बात मानने वाला हो। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो हमने पहले भी कहा अखिलेश सिंह खुद भी अपनी दावा कर सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा की ये है कि उनके पसंद का ही बिहार का अगला कांग्रेस अध्यक्ष बने, और इसकी कवायद चल रही है। आज एक भोज का आयोजन भी चाणक्य होटल में किया गया है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। बैठक कहिए, भोज कहिए, जो नाम ले लीजिए, लेकिन कांग्रेसी विधायकों का एक जमावड़ा चाणक्य होटल में आज लगने वाला है। तो उस भोज पॉलिटिक्स में भी ये मुद्दा बड़ा अहम रहेगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनने वाला है। तो आइए हम नज़र डालते रहेंगे उस भोज की राजनीति पर, और कांग्रेस की में जो आगे होने वाली राजनीति है इस पर नज़र रहेगी कि कौन बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। कैमरामैन अर्पित आनंद के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।